अगर कोई अब भी सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है तो भाई जमाना बदल चुका है। वो दिन गए जब एक ही एआई टूल से सारे काम चल जाते थे। आज के स्मार्ट प्रोफेशनल्स एक नहीं बल्कि कई एआई टूल्स को मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं इस एआई जंग के 3 सबसे बड़े योद्धाओं को, चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी। और ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आज भी बस एक ही एआई टूल से चिपके हुए हैं और शायद अपनी 80% प्रोडक्टिविटी की ताकत को यूं ही गंवा रहे हैं। मतलब अगर रिसर्च के लिए सिर्फ चैट जीपीटी या कोडिंग के लिए सिर्फ बेसिक जेमिनी का इस्तेमाल हो रहा है तो समझिए कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक टूल के पैसिव यूजर यानी एआई कंज्यूमर बनने के बजाय कई सारे टूल्स के एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर यानी एआई ऑर्केस्ट्रेटर बना जाए। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले असल प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, हर हफ्ते एक नया एआई मॉडल आ जाता है और इससे एक तरह की एआई थकान होने लगती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ कंफ्यूजन तक नहीं है, असल दुनिया में इसके गंभीर नतीजे भी हैं। जो लोग बदलते वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12,000। हाल ही में टीसीएस जैसी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि कंपनियों को अब एआई के कंज्यूमर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एआई ऑर्केस्ट्रेटर। मतलब वो लोग जो ये जानते हैं कि किस काम के लिए कौन सा एआई टूल बेस्ट है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, चैट जीपीटी, वो नाम जिसने इस एआई क्रांति को शुरू किया। इसे रचनात्मकता का बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बात तेज आइडियाज और क्रिएटिव काम की आती है तो ये एक जबरदस्त स्पेशलिस्ट है। और ये बात एकदम सच है। जब भी कोई नया आइडिया सोचना हो या किसी एक ही आइडिया के 10 अलग अलग रूप बनाने हो तो चैट जीपीटी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। यही इसकी असली पहचान है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम। और ये सबसे बेस्ट है छोटे और तेज कामों के लिए, जैसे सोशल मीडिया के लिए फटाफट कैप्शन लिखना हो, किसी ईमेल का पहला ड्राफ्ट बनाना हो या कोई छोटा मोटा कोड लिखना हो। इसकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जिसमें खास कामों के लिए बने बनाए कस्टम जीपीटीज भी मिलते हैं। और क्योंकि इसे लगातार इंसानी फीडबैक से सिखाया गया है, इसका बात करने का तरीका बहुत ही नेचुरल और फ्लेक्सिबल लगता है। अब बारी है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, क्लॉड एआई, जो इस जंग का गहरा विचारक है। जहां चैट जीपीटी स्पीड के लिए है, वहीं क्लॉड मुश्किल, एनालिटिकल और लंबे चौड़े कामों के लिए एक असली स्पेशलिस्ट है। ये लाइन क्लॉड की खासियत को एकदम सही बताती है। अगर ऐसा कंटेंट बनाना है जो ज्यादा गहरा हो, ज्यादा इंसानी लगे, तो उसका जवाब क्लॉड है। ये सतही यानी सुपरफिशियल राइटिंग से बहुत आगे की चीज है। क्लॉड की असली पावर है बहुत ज्यादा जानकारी को एक साथ प्रोसेस करना और उसका गहराई से विश्लेषण करना। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, मुश्किल कोडिंग और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिखने जैसे कामों के लिए ही बना है। और ये नंबर देखिए, 1 मिलियन। ये क्लॉड की टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है। इसका मतलब जानते हैं? ये एक बार में लगभग 7.5 लाख शब्दों को पढ़ और समझ सकता है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी किताब या एक बहुत बड़े कोड बेस को एक ही बार में एनालाइज करना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्लॉड के साथ एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला एक चैटबॉट नहीं रह गया है। और यहीं से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का, डिजिटल कर्मचारी। मतलब एक ऐसा एआई जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि आपके लिए कंप्यूटर पर सच में काम कर सकता है। वो मीटिंग बुक कर सकता है, आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दावेदार, गूगल जेमिनी। इसे हम प्रोडक्टिविटी का महारथी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया सबसे बेहतरीन टूल है जो ऑटोमेशन चाहते हैं और अपने मौजूदा टूल्स के साथ गहरा इंटीग्रेशन चाहते हैं, खासकर अगर वो गूगल के इकोसिस्टम में काम करते हैं। ये लाइन बिल्कुल सटीक बताती है कि जेमिनी किसके लिए है। जो लोग अपना ज़्यादातर काम जीमेल, डॉक्स और ड्राइव जैसे टूल्स पर करते हैं, उनके लिए जेमिनी किसी पावर हाउस से कम नहीं है। जेमिनी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो गूगल के बाकी ऐप्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका फ़ायदा यह है कि ये आपके काम को ऑटोमेट कर सकता है, वर्कफ्लो को आसान बना सकता है और गूगल के रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी कुछ और खासियतों में शामिल हैं सुपर फास्ट मल्टी मॉडल एनालिसिस, यानी ये टेक्स्ट,
इमेज और वीडियो सबको एक साथ समझ सकता है। डॉक्स और जीमेल के साथ इसका कनेक्शन बेमिसाल है। और हाँ, इसे गूगल सर्च के लाइव डेटा तक सीधी पहुंच मिलती है। तो तीनों को देखने के बाद असली विनर कौन है? देखिए, कहानी में ट्विस्ट यही है। जीतने की असली स्ट्रैटेजी किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि तीनों को एक साथ एक पावरफुल हाइब्रिड वर्कफ्लो में इस्तेमाल करना है। और वो 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी ये है। स्टेप 1, ड्राफ्टिंग। किसी भी काम के शुरुआती तेज आइडियाज़ के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करें। स्टेप 2, रिफाइनमेंट। उस आइडिया को और बेहतर बनाने, गहरा एनालिसिस करने या लंबा कंटेंट लिखने के लिए क्लॉड पर जाएं। और स्टेप 3, ऑटोमेशन। अपने काम को आसान बनाने और वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए जेमिनी का इस्तेमाल करें। ये स्लाइड उस सोच के बदलाव को दिखाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पुरानी सोच थी एक एआई उपभोक्ता बनने की, जो बस एक टूल इस्तेमाल करता है। लेकिन नई और कामयाब सोच है एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर बनने की, जो इन शक्तिशाली टूल्स को मैनेज करता है। तो क्या इस नई सोच का कोई असली फायदा है? जरा ये आंकड़ा देखिए, $7,20,000। एक फ्रीलांसर ने ठीक इसी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपनी कमाई को $1.5 लाख से बढ़ाकर इस चौंकाने वाले नंबर तक पहुंचाया। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं। और ये है आज का सबसे जरूरी सबक। असली वैल्यू इस बात में नहीं है कि आपके पास कौन सा एआई टूल है, बल्कि इस बात में है कि आप उस टूल से कैसा काम निकाल कर देते हैं। क्लाइंट को एआई नहीं चाहिए, उसे वो नतीजा चाहिए जो आप एआई की मदद से दे रहे हैं। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए उस भविष्य के बारे में जब हर प्रोफेशनल के पास अपना एक डिजिटल कर्मचारी होगा। हमारे काम करने का तरीका कैसे बदल जाएगा? और उस भविष्य के लिए हम आज से कैसे तैयारी कर सकते हैं?